दोस्तों, आईपीएल 2026 का एक और रोमांचक और बेहतरीन मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जहां दोस्तों इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की और कड़ी टक्कर देखने को मिली। दोस्तों, इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई इंडियंस की तरफ से। सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां पहली ही ओवर के तीसरी ही गेंद पर रायन रिकल्टन ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। अब दूसरे ओवर में सौरव दुबई ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 रनों का किफायती और कंजूस भरा ओवर फेंका। इसके बाद तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम और गगनचुंबी जड़ दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर कैमरन ग्रीन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मुंबई की टीम को पहला बड़ा झटका दिया। रायन रिकल्टन को मनीष पांडे के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ रायन रिकल्टन 6 रनों की छोटी सी पारी खेलकर चलते बने। इसी ओवर में कैमरन गिल ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए एक और बड़ा विकेट हासिल किया। नए बल्लेबाज नमनधीर को अंकुश रघुवंशी के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ नमनधीर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इस ओवर में कैमरन गिल ने 2 विकेट हासिल किए। चौथी ओवर में रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम और गगनचुंबी जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में सौरव दुबे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा को भी कैमरन ग्रीन के हाथों कैच आउट करवा दिया। बहुत ही शानदार कैच पकड़ा। इसी के साथ रोहित शर्मा 15 रनों की पारी खेलकर चलते बने। मुंबई इंडियंस के 3 विकेट गिर गए थे। चौथी 5वीं ओवर की पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। इसी ओवर में सूर्य के बल्ले से हमें एक और शानदार फोड़ देखने को मिला। छठी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम और गगनचुंबी जड़ दिया। और इस अगली ही गेंद पर अब सौरव दुबे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक और बड़ा विकेट हासिल किया। सूर्य कुमार यादव जैसे खतरनाक बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर दिया। सूर्य 6 गेंदों में 15 रनों की पारी खेलकर चलते बने। हालांकि इसी ओवर के अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 6 ओवर के पावर प्ले में देखा जाए तो मुंबई इंडियंस की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 46 रन बना चुकी थी। अब 7वें ओवर में कार्तिक त्यागी ने किफायती ओवर फेंका। 8वें ओवर में देखा जाए तो एक और बेहतरीन ओवर सुनील नारायण ने डाला। अब बारिश की वजह से कुछ देर तक खेल रुका। अब 9वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। 10वें ओवर में भी नारायण ने बेहतरीन गेंदबाजी की। 10 ओवर में यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना चुकी थी। 11वीं ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने भी किफायती ओवर फेंका, लेकिन 12वीं ओवर में तिलक वर्मा के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और गगनचुंबी देखने को मिला। 13वीं ओवर में हार्दिक पांड्या ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक और खतरनाक जड़ दिया। लेकिन अब 14वीं ओवर में कार्तिक त्यागी ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए तिलक वर्मा को अनुकूल रॉय के हाथों कैच आउट करवा दिया। तिलक वर्मा 32 गेंदों में 20 रनों की धीमी पारी खेलकर चलते बने। लेकिन इसी ओवर में कार्तिक त्यागी की गेंद पर विल जैक्स ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद 15वीं ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक शानदार चौका जड़ दिया। 15 ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम 5 विकेट पर 94 रन बना चुकी थी। 16वीं ओवर की दूसरी ही गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ हार्दिक पांड्या 27 गेंदों में 26 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इस ओवर में नारायण ने सिर्फ 1 रन खर्च किया। अब 17वीं ओवर में विल जैक्स के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और गगनचुंबी देखने को मिला। लेकिन अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने कमाल की गेंदबाजी की। इसी के साथ विल जैक्स भी रन आउट हो गए और इसी के साथ विल जैक्स 14 रनों की पारी खेलकर चलते बने। 18वीं ओवर में कार्बिन बॉश के बल्ले से हमें एक शानदार बाउंड्री देखने को मिली। 19वें ओवर में कार्बिन बॉश ने एक और चौका जड़ दिया
और इसी ओवर में दीपक चहर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर एक के बाद एक बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए। 20वें ओवर में दोस्तों, पहली ही गेंद पर कार्बिन बॉश के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और तूफानी देखने को मिला। दूसरी गेंद पर कार्बिन बॉश के बल्ले से एक और तूफानी और गगनचुंबी हमें देखने को मिला। तीसरी गेंद पर कार्बिन बॉश के बल्ले से हमें एक और फोड़ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर के अंतिम गेंद पर कार्तिक त्यागी ने दीपक चहर को अनुकूल रॉय के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों देखा जाए तो 20 ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 147 रन बना चुकी थी। अब दोस्तों, मुंबई की टीम ने कोलकाता के सामने जीत के लिए 148 रनों का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान अजिंक्य रहाणे और फिन एलन की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। पहली ही ओवर में दोस्तों, फिन एलन ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए ओवर के तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, 2 करारे और शानदार चौके जड़ दिए। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दीपक चहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए फिन एलन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ दोस्तों, फिन एलन 8 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों, दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 2 रनों का किफायती ओवर फेंका। तीसरे ओवर में अजिंक्य रहाणे के बल्ले से भी हमें एक फोड़ देखने को मिला। देखा जाए दोस्तों, कोलकाता की टीम धीमी गति से बल्लेबाजी कर रही थी। चौथी ओवर की पहली ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे के बल्ले से हमें एक फोड़ देखने को मिला। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर मनीष पांडे ने भी लॉन्ग ऑन पर एक और शानदार बाउंड्री जड़ दी। और दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अजिंक्य रहाणे के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत चौका देखने को मिला। और इस ओवर में दोस्तों देखा जाए तो कोलकाता की टीम ने 14 रन बटोर लिए। दोस्तों, 5वें ओवर में मनीष पांडे के बल्ले से हमें एक शानदार फोड़ देखने को मिला। इस ओवर में कोलकाता की टीम ने 8 रन बटोर लिए। छठे ओवर में दोस्तों, मनीष पांडे के बल्ले से एक और खूबसूरत चौका देखने को मिला और इसी ओवर में तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे के बल्ले से भी हमें एक बाउंड्री देखने को मिली। लेकिन अगली ही गेंद पर कार्बिन बोश ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अजिंक्य रहाणे को रनडिक्टलन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों, अजिंक्य रहाणे 17 गेंदों में 21 रनों की पारी खेलकर चलते बने। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 6 ओवर के पावर प्ले में 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना चुके थे। दोस्तों, अब 7वें ओवर में गजनफर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 रनों का किफायती और कंजूस भरा ओवर फेंका। 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर कार्बिन बॉश ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कैमरन ग्रीन को गजनफर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ बड़ा विकेट हासिल किया। कैमरन ग्रीन आज 4 रनों की पारी खेलकर चल, लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज रोमन पोवेल ने आते ही एक मैक्सिमम और ताकतवर के साथ अपने पारी का खाता खोला और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोमन पोवेल के बल्ले से हमें एक और जबरदस्त फोड़ देखने को मिला। विकेट के बावजूद इस ओवर में कोलकाता की टीम ने 13 रन बटोर लिए। अगले ओवर में गजनफर ने एक बार फिर से शानदार और किफायती ओवर फेंकते हुए सिर्फ 6 रन खर्च किए। 10वें ओवर में दोस्तों, मनीष पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या को बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, 2 शानदार और करारे चौके जड़ दिए। जी हां दोस्तों, 10 ओवर के पावर प्ले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 84 रन बना चुकी थी। दोस्तों, 11वें ओवर की अंतिम गेंद पर रोमन पोवेल के बल्ले से हमें एक और बाउंड्री देखने को मिली। लेकिन अब 12वें ओवर में गजनफर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 रनों का किफायती ओवर फेंका। लेकिन दोस्तों, अब 13वें ओवर के पहले ही गेंद पर मनीष पांडे के बल्ले से हमें एक शानदार बाउंड्री देखने को मिली और इसी ओवर के अंतिम 2 गेंदों पर खतरनाक बल्लेबाज रोमन पोवेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, 2 करारे और शानदार चौके जड़कर इस ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। अब दोस्तों, 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने भी किफायती और शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए। यहां तक कि दोस्तों, 15वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अब शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया। जसप्रीत बुमराह ने मनीष पांडे को क्लीन बोल्ड कर दिया, उनके चारों खाने चित कर दी। इसी के साथ दोस्तों,
मनीष पांडे 33 गेंदों में 45 रनों की पारी खेलकर चलते बने। अब दोस्तों, 15 ओवर में यहां पर कोलकाता की टीम 4 विकेट पर 118 रन बना चुकी थी। आखिरी के 30 गेंदों में कोलकाता की टीम को जीत के लिए 30 रनों की जरूरत थी। आपको क्या लगता है कि यह मैच मुंबई या फिर कोलकाता में से कौन सी टीम जीत पाएगी? आपको क्या लगता है कि मनीष पांडे को हमेशा 3 नंबर पे ही भेजना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल रॉयल क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही और धमाकेदार वीडियो